Welcome to LSTDM. Now I'm going to start my 45 minutes live demo session in which you will get to know like what kind of job opportunities are there, how much money you can earn, what kind of salary you will get, and the scope of digital marketing. So I would like to request you all focus on this demo session. So guys, let's get started. And I'm gonna move you to my laptop. Before starting this session, guys, I'm gonna let you know who am I and how I'm able to teach you. Guys, I have more than 10 years of experience in sales and marketing and I started my career in 2010. उस टाइम पर जस्ट मेरी 12th पास आउट ही हुई थी और उसके बाद मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया. सबसे फर्स्ट जो मेरी कंपनी थी वो थी यूनिकॉर्न इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन, जहाँ पर मैंने सेल्स और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस ग्रैब किया क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे इंश्योरेंस अलाउड करना होता था, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो व्हीकल इंश्योरेंस हो. देन जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता रहा, पैरेलली मैं अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहा था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, लाइक बीकॉम. उसके बाद मैंने ज्वाइन किया बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, जो कि डायरेक्ट सेल्स की कंपनी थी. वहाँ पर मैं एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र था. उसके बाद मैंने ज्वाइन किया जस्ट डायल में भी मैंने वर्क किया है. देन इसके साथ साथ मैं पैरेलली, जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्न भी कर रहा था. उसी अर्निंग से मैंने अपनी कंपनी की स्टार्ट करी जो थी LSK सिस्टम सपोर्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इन 2015, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी थी जिसके अंदर हम वेबसाइट्स बनाते थे, बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते थे. वो इंडिया के प्रोजेक्ट्स भी होते थे, कुछ प्रोजेक्ट्स आउटसाइड इंडिया होते थे. ये वाली जो स्किल है मैंने पैरेलली सीखी, लाइक वाइल लर्निंग वाइल अर्निंग, राइट. देन उसके बाद मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी जो थी कि लोगों को नॉलेज नहीं है, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो. लोगों को वेबसाइट क्रिएट करना नहीं आता है, लोगों को अपना प्रोफाइल बिल्डअप करना नहीं आता है, लोगों को फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता है. तो ये प्रॉब्लम जो है वो मैंने ऑब्जर्व करी और मैंने सोचा कि अगर मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊँ तो ये सबसे बेस्ट होगा. तो उसी के बाद आफ्टर कोविड, आफ्टर 2019 के अंदर मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी एजेंसी को कन्वर्ट कर दूंगा इंस्टीट्यूट के अंदर. सो आफ्टर 2022 में मैंने अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग का, जिसके अंदर मैं आपको ये मल्टीपल चीज़ें लाइक सिखा रहा हूँ. ठीक है. सो गाइज, आइए मैं आपको बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. बेसिकली इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं. हर एक टॉपिक पे आपको डीपली बताना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर अप करने की. लाइक guys, you are here to know what exactly the meaning of digital marketing. You all know very well what is the meaning of digital marketing, but before knowing about digital marketing you should know what exactly the meaning of marketing. Marketing, it's all about getting more customer, getting more clients, getting more leads to your business. If you talk about digital marketing, the method of promoting companies product or services through the internet, it's called digital marketing. You can say like digital marketing is also known as web marketing, internet marketing and online marketing. So just let me go ahead and let you know about the difference in between offline marketing and online marketing. Guys, आप सभी को पता है पहले के टाइम पे क्या होता था. पहले के टाइम पे हम लोग जो भी बिजनेस करते थे वो ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते थे ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर. तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है, आपको इसको थोड़ा सा आपको समझना है बहुत अच्छे से. एग्जाम्पल ये है कि आप देखो, पहले हम टीवी एड्स यूज करते थे, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स, डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट, हम लोग रेडियो एड्स पे, रेडियो पर हम अपना एड्स रन करते थे. तो आपको भी पता है कि ये एड्स कितने महंगे होते थे, कितने एक्सपेंसिव होते थे. लेट्स सपोज अगर मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए हैं एडवर्टाइज करने के लिए, तो आप उस 10 लाख रुपए को कहाँ पे लगाओगे? 2-2 लाख रुपए सभी चैनल्स में आप डिवाइड कर दोगे. लाइक 2 लाख रुपए टीवी एड में, 2 लाख रुपए रेडियो एड में, 2 लाख रुपए आप पंपलेट्स में, 2 लाख रुपए आप लाइक न्यूज़पेपर एड्स में. आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उस 10 लाख रुपए के अवज में आपने कमाए तो 15 लाख रुपए, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि आपने किस चैनल से सबसे ज्यादा पैसे अर्न किए. अगर आपको ये चीज उस टाइम पे पता चल जाती तो आप 10 लाख रुपए वो अलग अलग चैनल्स में ना लगा के केवल एक ही चैनल में लगाते और उससे हो सकता है आप 10 लाख की जगह, 15 लाख की जगह आप 50 लाख रुपए अर्न करते, जो कि उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था. आप मेजर नहीं कर पाते थे. लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर हम वेबसाइट्स बनाते हैं, ऐप्स बनाते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे हम अपना एडवर्टाइज करते हैं. तो वहां पर ट्रैक करना बहुत इजी है, इजीली आप ट्रैक कर सकते हो. तो ये तो आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑफलाइन मार्केटिंग का और ऑनलाइन मार्केटिंग का. इसी के साथ साथ दूसरा जो एग्जांपल है रीच.
रीच से मेरा मतलब ये होता है कि ऑफलाइन मार्केटिंग में जो रीच होती है बहुत लिमिटेड होती है। लिमिटेड से मेरा मतलब है कि अगर आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली में रहकर अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट रन करते हो तो आप कितने लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा पाओगे। मे बी आप दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास के एरियाज को आप कवर कर लोगे, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। पंपलेट्स आप कितनी जगह बंटवा दोगे, या आप रेडियो एड कितनी जगह आप चलवा दोगे, या टीवी एड्स आप कितनी जगह रन करवा दोगे। वहां पर आपकी जो रीच होती है वो लिमिटेड हो जाती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करते हो तो आप दिल्ली में बैठे बैठे दिल्ली की आउटसाइड एरियाज भी कवर कर सकते हो, जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कर्नाटका। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टारगेट outside of country as well, like US, Canada, China, Japan, Russia. You can run ads wherever you want. So that is the second example. And the third example is speed. जैसे कि आपको पता है ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, बहुत टाइम लगता है उन सब चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से लगाने के लिए। और ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर क्विकली एड रन कर सकते हो। I mean, अगर आपको आज भूख लगी है तो खाना भी आपको आज ही मिलेगा, ना कि 10 दिन के बाद। देन इसमें जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है आपका प्राइस का। ये मैंने आपको पहले भी बताया, प्राइस जो होता है ऑफलाइन मार्केटिंग में बहुत ज्यादा होता है। अगर आप आज की डेट में बड़े बड़े बैनर्स देखते हो मेट्रोज पे या रोड पे, तो वो बहुत लाखों रुपए के वो एड्स रन होते हैं, बहुत लाखों रुपए के वो बैनर्स बनते हैं। जितना पैसा अगर आप नॉर्मल एक एडवर्टाइजर है, नॉर्मल अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पर अपना एड्स रन करने के लिए। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में आप कम पैसे के साथ भी अपने बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास। इवन आप फ्री में भी कर सकते हो। टारगेटिंग जो सबसे लास्ट एग्जांपल है, टारगेटिंग का मतलब मेरा ये कि इसमें जो टारगेटिंग होती है ऑफलाइन मार्केटिंग में ब्रॉड टारगेटिंग होती है। ब्रॉड से मेरा मतलब ये है, अब आप देखो रेडियो पे आपने ऐड चलाया, न्यूज़पेपर पे आपने ऐड रन किया, या आपने पंपलेट्स बंटवाए, आपको नहीं पता कि कौन सी ऑडियंस वो ऐड आपका सुन रही है, देख रही है, समझ रही है, आपको नहीं मालूम है। आप अननेसेसरी पैसा आप खर्च करे जा रहे हो। लेट्स सपोज रेडियो पे आपने ऐड रन किया, अब कोई भी ऐड चल रहा है, अननेसेसरी वो ऐड को सुन रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है उसको सुनने में, लेकिन उनको सुनना पड़ेगा क्योंकि उसको पता है कि आगे आने वाले टाइम में उसके गाना मिलेगा सुनने के लिए, बस वो सुन रहा है अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे। इसी के साथ साथ जैसे आप न्यूज़पेपर पे अपना ऐड चलाते हो तो अननेसेसरी आपको नहीं पता कौन सी ऑडियंस वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। मे भी हो सकता है यंग एज वाले, ओल्ड एज वाले, या जिस भी एज को आपको टारगेट करना वो एज आप टारगेट नहीं कर पाते हो। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीजें आप कर सकते हो। आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर एक जगह जो है कदम फूक फूक के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। पैसा इन्वेस्ट का मतलब मेरा ये है कि अगर आप टारगेटिंग करते हो ऐसी जगह में, ये सारी स्ट्रेटेजी लगा के, लाइक डेमोग्राफिक वाइज, एज वाइज, लोकेशन वाइज, ये सारी चीजें आप टारगेट कर सकते हो ऑनलाइन मार्केटिंग में। गाइज ये एग्जांपल आपको आई होप समझ में आया होगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग में और ऑफलाइन मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। सो गाइज नेक्स्ट जो मैंने स्क्रीन अभी स्वाइप कर दी है उसमें आप देख रहे हो व्हाई ओनली डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों गाइस, इसके अलावा और भी तो चीजें हो सकती है। देखो मैंने एक स्टैटिस्टिक्स बनाया है, उस स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 8 बिलियन पॉपुलेशन है ग्लोबली, जिसमें से 59.6% जो पॉपुलेशन है वो इंटरनेट यूज करती है, और उसमें से भी 57.6% पॉपुलेशन सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और उसकी वजह से 6 to 7 आवर्स जो है हम अपना सोशल मीडिया पे देते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा रेशो बन जाता है, जिन जिन डिवाइसेस पे हम यूज करते हैं इन सभी चैनल्स को, लाइक 50% हम यूज करते हैं, मोर देन 50% हम यूज करते हैं सेल फोन, उसके बाद 46% हम यूज करते हैं डेस्कटॉप, देन 2.5% हम यूज करते हैं टैबलेट, देन 0.05% हम यूज करते हैं अदर डिवाइसेस, वो कुछ भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जो टॉप कंट्रीज है जो कि इंटरनेट सबसे ज्यादा यूज करती है वो है चाइना। चाइना सबसे नंबर 1 पे है गाइस। हालांकि चाइना को हमारी इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन अभी भी चाइना थोड़ा सा ऊपर है। देन सेकंड नंबर पे इंडिया है, थर्ड नंबर पे आपका लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया एंड ब्राजील। इसी की वजह से आगे आने वाले टाइम में जो इसकी ग्रोथ है, जो इसका स्कोप है, वो और बढ़ने वाला है। तो इन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो। जैसे गाइस आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स के बारे में अब हम बात करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के जो मॉड्यूल्स है वो काफी सारे मॉड्यूल्स हैं। उन सभी मॉड्यूल में से मैं कुछ मॉड्यूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डोमेन फ्लिपिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, स्नैपचैट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, मार्केटिंग फनल्स एंड ऑटोमेशंस। बिकॉज गाइस आज का जो टाइम है ना वो ऑटोमेशन का जमाना है। अगर आप आज भी पुराने जमाने की रीति रिवाज को लेकर चलते रहोगे तो फिर आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो, नया कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। सो आई एम नॉट एबल टू टॉक अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ मॉड्यूल्स, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट ऑल मॉड्यूल्स।
right? So guys, whenever you want to do something new in your life, try to be a problem solver, try to give solution to others. आप सॉल्यूशन कैसे दे सकते हो, कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उनकी वेबसाइट बना के, लाइक उनकी वेबसाइट को रैंक करा के, गूगल और फेसबुक एड्स रन करके. सो सबसे नंबर 1 जो हमारा पॉइंट है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग. आप हमारे यहाँ पे जब इनरोल करोगे देन उसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कैसे आप बिजनेस की वेबसाइट्स बना सकते हो, कैसे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हो, कैसे आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हो. बिजनेस की वेबसाइट से मतलब मेरा रियल इस्टेट, एजुकेशन, प्लम्बर, ब्लॉगिंग की वेबसाइट से. ई कॉमर्स की वेबसाइट से मतलब मेरा अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, शॉपक्लूज की वेबसाइट से है. लैंडिंग पेजेस डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, ये वेरी करता है. हर बिजनेस का जो लैंडिंग पेज है वो अलग होता है. लाइक लेट्स सपोज अगर एक रियल इस्टेट की वेबसाइट है तो उसका लैंडिंग पेज अलग होगा. एक अगर शॉपिंग की वेबसाइट है तो उसका लैंडिंग पेज अलग होगा. ये सभी मैं आपको अभी दिखाता हूँ. लेट मी ओपन इट फॉर यू. So let me open it my website to you first of all. So आप www.lskdm.in, let me open it for you just a second. So guys देखो आपके सामने ये वेबसाइट अभी ओपन हो चुकी है और ये जो वेबसाइट है हमने विदाउट कोडिंग के बनाई है. इसमें हमने कोई भी कोडिंग यूज़ नहीं करी है, नॉट इवन सिंगल कोडिंग. सो गाइज इसमें देखो जैसे लोगो कैसे बनाते हैं, लोगो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कैसे आप मेन्यूज़ बनाओगे, कैसे ये बटन हो गए कॉल टू एक्शन के, कैसे आपको लाइक ये ऑटोमेशन का चैट का लगाना है, कैसे आप वीडियोस लगा सकते हो, हेडर फुटर आप बना सकते हो. ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप. देन इसी के साथ साथ मेरे एक स्टूडेंट की वेबसाइट है जिसका नाम है vmart.in, www.vmart.in. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल गाइज. सो आप इस टाइप की वेबसाइट भी बना सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट शॉपिंग की वेबसाइट्स बनाने में है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को मेंशन कर सको. लाइक जैसे शूज़ का बिजनेस हो किसी का, शॉपिंग का, क्लोथ्स का, किसी भी टाइप का बिजनेस, तो इस टाइप की आप वेबसाइट बना सकते हो. लाइक ई कॉमर्स की वेबसाइट जिन्हें हम कहते हैं, उसके अंदर आपको कैसे SSL लगाना होता है. जैसे SSL यहाँ पे आपको लॉक दिख रहा होगा, SSL कैसे लगाना होता है, कैसे आपको पेमेंट गेटवेज ऐड ऑन करने होते हैं, कैसे आप अलग अलग प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हो. सो ये आपको स्टार्टिंग से ही डीपली मोड में आपको सिखाया जाएगा. जब आप वेबसाइट बनाना सीख जाते हो, नेक्स्ट जो आपका स्टेप होता है वो वेबसाइट बिल्कुल लाइक अधूरी है अगर उस वेबसाइट का SEO नहीं हुआ है. आई मीन आपको SEO करना भी आना चाहिए. SEO से मतलब मेरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लाइक ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO. ऑन पेज SEO में आप सीखोगे कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं, कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, लाइक टेक्निकल SEO कैसे करते हैं अपनी वेबसाइट का. लाइक ऑफ पेज SEO में आपको लिंक बिल्ड करने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. लाइक गाइस देखो आपको पता है कि कोई भी वेबसाइट जब रैंक करती है जब उसके अंदर कंटेंट अच्छा लिखा जाता है, क्योंकि कंटेंट इज़ द किंग, ये सभी लोग कहते हैं. और उसके अंदर जितना अच्छा आप कीवर्ड को ऐड ऑन करोगे उतना अच्छा ही आपकी वेबसाइट रैंक करेगी. तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप क्या करोगे, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सिंपल सा एक मेथड है जो कि आप लाइक अपना सकते हो. आप गूगल पे टाइप करो कोई भी कीवर्ड. लेट्स सपोज आपने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग टाइप करने के बाद आपको सर्चेज में और भी कीवर्ड्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग आइडियाज़, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. तो इन कीवर्ड्स को आप एक एक्सेल शीट में ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है. और उसके बाद आप देखोगे कि उन पर कितना सर्च वॉल्यूम है, ठीक है. देखो जैसे आप यहाँ पे कीवर्ड पे एंटर करोगे, एंटर करने के बाद भी आपको कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे. जैसे आप डाउन जाओगे, लाइक आई मीन जैसे आप स्क्रॉल अप करोगे इस सर्च इंजन रिजल्ट पेज को, वहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेंगे रिलेटेड सर्चेस. तो यहाँ से भी आप कुछ कीवर्ड के आइडियाज़ ले सकते हो और उन्हें ऐड ऑन कर सकते हो. इसी के साथ साथ एक टूल भी, काफ़ी सारे टूल्स भी होते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए. जैसे उबर सजेस्ट है नील पटेल का, आपके पास AHREF है, सैमरश है. लेकिन गूगल का अपना एक फ्री टूल है जिसको हम कहते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर. मैं भी ओपन करके दिखाता हूँ आपको. जब लोग गाइस जब आप लोग हमारे इस कोर्स में इनरोल करते हो तो हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप गूगल कीवर्ड प्लानर को आप यूज़ कर सकते हो. तो गूगल कीवर्ड प्लानर मैंने यहाँ पे टाइप किया गूगल पे और मैं ओपन करके दिखाता हूँ. पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने को और मिल जाएगा, आप और ज़्यादा सीख सकते हो डीपली में. सो गाइस जैसे ये मैंने ओपन किया आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स. डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करो डिजिटल मार्केटिंग. ये कुछ भी कीवर्ड आप टाइप कर सकते हो, लेकिन मेरा जो वर्क है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है. तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे सर्च करता हूँ. डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने के बाद गेट रिजल्ट्स पे आपको क्लिक करना है.
देन ये आपको विद इन अ सेकंड के अंदर रिजल्ट यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, इंडिया में हमने सर्च किया है, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है। देन गूगल पे मैं सर्चेस देखना चाहता हूँ कितना वॉल्यूम आता है इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग, और मैं यहाँ पे लाइक अकॉर्डिंग टू मी मैं अपना जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैं चेक कर लेता हूँ, लाइक कितने मंथ्स का मुझे देखना है, मुझे लास्ट मंथ का देखना है, कितने सर्चेज इसमें हो रहे हैं। देखो गाइस, जैसे यहाँ पे देखो आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे मंथली एवरेज सर्चेज आपको दिख रहे हैं। ठीक है, मंथली एवरेज सर्च देखो कितना आ रहा है इस पे। डिजिटल मार्केटिंग पे 3,68,000 पीपल सर्च करते हैं मंथली ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जैसे आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको और भी आइडियाज़ मिल जाएंगे कीवर्ड के कि कौन सा कीवर्ड पे कितना वॉल्यूम आपको आ रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप कंटेंट क्रिएट करोगे, और कंटेंट क्रिएट जितना अच्छा आप करोगे उतना अच्छा आपका वेबसाइट रैंक होगा। सो गाइज, ये सभी चीज़ें आप सीखने वाले हो हमारी क्लास के अंदर। देन जो लास्ट स्टेप है वो है आपका गूगल ऐड और फेसबुक एड्स। गाइस, जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, गूगल पर अगर आपको अपने बिजनेस को रैंक कराना हो तो उसके लिए ऑर्गेनिक वे में एसईओ तो है ही, लेकिन इनऑर्गेनिक वे में अगर आपको जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, जल्द से जल्द लीड्स चाहिए, क्लाइंट चाहिए, कस्टमर चाहिए, तो आप एड्स भी रन कर सकते हो। एड्स चाहे वो आप फेसबुक पे रन करो, चाहे वो आप गूगल पे रन करो। आपको पता है गाइस, गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे टोटल जो ऐड दिखते हैं वो टोटल 7 एड्स दिखते हैं। 4 एड्स आपको दिखते हैं टॉप पे, 3 एड्स दिखते हैं आपको बॉटम पे। वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वेरी भी करते हैं, कभी कभी दिखते भी हैं, कभी कभी नहीं भी दिखते हैं। इट डिपेंड्स अप टू द गूगल और इट डिपेंड्स अप टू द कीवर्ड विच यू आर सर्चिंग ऑन द गूगल, राइट। लेट मी सर्च ऑन गूगल MBA कॉलेजेस। लेट सपोज मैं टाइप करता हूँ MBA कॉलेजेस। सर्च करने के बाद अभी देखो यहाँ पे कोई लाइक सर्चेस में मुझे कोई ऐड नहीं दिख रहा है। मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ किसी और ईमेल आईडी से। सो गाइस, आपके पास एक नई स्क्रीन अभी आ गई होगी। सो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ MBA कॉलेजेस इन दिल्ली। लेट सपोज मैंने ये टाइप किया। अब आप देख रहे हो गाइस, यहाँ पर आपको एड्स दिख रहे हैं। कितने एड्स दिख रहे हैं आपको? 1, 2, 3 एंड 4। टॉप में 4 दिख रहे हैं। जैसे आप स्क्रॉल करोगे आपको स्क्रॉल में भी 1-2 एड्स दिखेंगे। 5 एड्स दिख रहे हैं अभी आपको टोटल, लेकिन अमूमन देखा गया है कि टोटल 7 एड्स दिखते हैं गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। अब देखो गाइज, ये जो मॉडल होता है ना गूगल का, ये चलता है PPC पे, पे पर क्लिक पे। जितना आपने क्लिक किया उतना आपको पे करना पड़ेगा। और इसका प्राइस कौन डिसाइड करता है? इसका प्राइस डिसाइड करता है गूगल। हम लोग डिसाइड नहीं करते, क्योंकि डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अभी जैसे मेरा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसका एक अलग प्राइस है। किसी और का बिजनेस ज्वेलरी का है तो उसका अलग प्राइस है। किसी का शॉपिंग का बिजनेस है तो उसका अलग प्राइस है। तो ये जो प्राइसेस होते हैं वो हम लोग डिसाइड नहीं करते, ये डिसाइड करता है गूगल। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने जैसे अभी आपको गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन करके दिखाया था, मैं दोबारा आपको उसी टूल पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा प्राइस आपको कहाँ पे मिलता है। सो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो आप, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से। सो गाइज देखो, जैसे कि मैंने अभी जो कीवर्ड टाइप किया था, डिजिटल मार्केटिंग किया था लास्ट टाइम पे, अगर आपको ध्यान हो। सो उसमें मैंने आपको दिखाया था कितना वॉल्यूम है सर्चेस। इसी के साइड में आप देख सकते हो टॉप ऑफ पेज बिड, मतलब कितनी बिड लगाई गई है, लो रेंज कितनी है, मैक्सिमम रेंज कितनी है, मतलब कम से कम पैसा कितना आपको लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये रेंज कहाँ तक जाती है। 890 रुपीज़ तक डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड का प्राइस होता है। गाइज, ये जो प्राइस है ना, वो मतलब आप कह सकते हो फिक्स नहीं है, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इट डिपेंड्स अप टू दी गूगल, ये फिक्स नहीं है। इससे आपको लेकिन एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना पैसा आपका डिडक्ट होता है जब भी आप कोई गूगल पर ऐड देखते हो और उस ऐड पे जब आप कोई क्लिक करते हो। क्लियर है गाइस? सो गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अपना खुद का गूगल का अकाउंट आपके सामने ओपन करता हूँ। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोरेशन करने को मिल जाएगा। ठीक है गाइस, होता क्या है कि कभी भी कोई भी बिजनेस जो होता है ना, वो चाहता है सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स ग्रैब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कस्टमर ग्रैब करना। तो यहाँ पर आप अपना ऐड शो करके इन कॉम्पिटिटर के सामने आप अपने आप को लेवल 1 पे दिखा सकते हो। आप ये दिखा सकते हो कि आप भी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हो। आपका बिजनेस चाहे 1 महीने पुराना हो या 1 साल पुराना, अगर आप अपना एड्स रन करते हो गूगल के ऊपर तो आपका एड सबसे टॉप पे दिखता है। ठीक है, सो गाइस देख लो आप, यहाँ पे एक कंपनी है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है HighRank.org, एक है MIT ऑनलाइन, एक है DREXCL यूनिवर्सिटी, और एक ये कोई कॉलेज है
XYZ, काफ़ी सारे आप यहाँ पे देख रहे हो लिस्टिंग, काफ़ी सारे एड्स आप देख रहे हो, लेकिन इनमें से आप किसको जानते हो सबसे ज़्यादा? आई होप आपने एमेटी का नाम सुना हो, आई होप आपने हाई रैंक का नाम सुना हो, आई होप आपने इन दोनों का नाम मे भी सुना हो या नहीं सुना हो। तो गाइज इस तरीके से आप अपने बिजनेस को इन कॉम्पिटिटर के सामने लाइक प्रेजेंट कर सकते हो गूगल पर एड्स रन करके। इसी के साथ साथ इसमें एक फेसबुक और गूगल फेसबुक एड्स भी होता है। फेसबुक में भी आप अपने बिजनेस को लाइक प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक के लिए मैं आपको फेसबुक पे लेके चलता हूँ गाइस। सो लेट मी ओपन अप माय फेसबुक फ्रॉम वेयर आई एम रनिंग माय एड्स फॉर माय इंस्टीट्यूट। सो लेट मी ओपन इट फॉर यू, जस्ट अ सेकेंड। मैं फेसबुक का अकाउंट अभी ओपन कर लेता हूँ, facebook.com। So guys, I open up my Facebook account and let me open up Facebook Ads Manager so that मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आप कैसे कैंपेन्स बना सकते हो, कैसे सेट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप अपना मतलब एड्स कैसे रन कर सकते हो। गाइज आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा चलने वाला जो ऐड है वो है व्हाट्सअप ऐड। व्हाट्सअप पर आप कैसे ड्राइव कर सकते हो अपने यूज़र्स को, अपनी ऑडियंस को। सो वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन अप द फेसबुक एड्स मैनेजर। गो टू एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर देते हैं इसको। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास लाइक पूरा एक पैनल आ जाएगा, स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो हमारे काफ़ी सारे एड्स अभी हमारे रन हो रखे हैं। सो यहाँ पर क्या करना होता है आपको, सबसे पहले आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद देन आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, सेल्स, लीड्स, इंगेजमेंट। गाइस इंगेजमेंट वाले पे आपको क्लिक करना है। मैं ये जो ऐड आपको बनाना सिखा रहा हूँ ये व्हाट्सअप के लिए सबसे बेस्ट है। सो आपको यहाँ पे कैंपेन का नाम देना है। लाइक कैंपेन का आप कोई भी नाम दे सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ लाइक डेमो व्हाट्सअप मैंने नाम यहाँ पे चेंज कर दिया है, कैंपेन का नाम। देन यहाँ पर आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है, क्लिक नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा लाइक एड सेट का नेम रखने के लिए। तो एड सेट का नेम आप रख लो, अगर आपको याद, ये केवल याद रखने के लिए होता है, ठीक है। आप जितना इसको याद रख सको, एड सेट का नेम हो गया या आपका कैंपेन का नेम हो गया या आपका ऐड का नेम हो गया। फेसबुक पे जब भी आप कोई कैंपेन क्रिएट करते हो तो वहाँ पे 3 लेवल होते हैं, कैंपेन, एड सेट एंड ऐड। 3 लेवल से आपको गुजर कर जाना होता है। जो फर्स्ट जो लेवल था वो कैंपेन क्रिएट करने का था, जिसमें आपने नेम आपने चेंज कर दिया लाइक व्हाट्सअप का कैंपेन। सेकंड जो आपके पास कैटेगरी है वो है आपका एड सेट नेम। एड सेट नेम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इस पर भी मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक डेमो क्लिक कर देता हूँ, इस पर भी डेमो पे भी कर देता हूँ। देन यहाँ पे काफ़ी सारे कन्वर्जन्स आपको दे रखे हैं, मैसेजिंग ऐप्स ऑन योर ऐड, कॉल्स आपको करानी है, वेबसाइट पे विजिट करानी है, ऐप्स पे आपको इंगेजमेंट करानी है, फेसबुक कराना है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना व्हाट्सएप पे चलाना है अपना ऐड। तो यहाँ पे मैंने मैसेजिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। फेसबुक का पेज आपको ऐड ऑन करना होता है, वो हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। मैसेंजर पे मुझे कोई मैसेज नहीं चाहिए, इंस्टाग्राम पे मुझे सारे के सारे मैसेजेस चाहिए मेरे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। देन उसके बाद मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ कन्वर्जन, इसे आप क्लिक रहने दीजिए। बजट जो है वो 200 रुपीज़ का है। अगर आपको बजट बढ़ाना हो तो बजट आप बढ़ा सकते हो। स्टार्ट डेट एंड डेट आप देख सकते हो, कब आपको स्टार्ट करना है, कब आपको फिनिश करना है। ऑडियंस आप अपनी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लाइक जैसे यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इंडिया के अलावा यहाँ पे आप दिल्ली भी क्लिक कर सकते हो। दिल्ली पे यहाँ पे सर्च करके लाइक मैं दिल्ली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मुझे जो ऐड है ये पूरा का पूरा दिल्ली में दिखाना है, तो दिल्ली यहाँ पे टाइप कर दो। या आप और डिटेल्ड ऑडियंस आप बना सकते हो। एज आप सिलेक्ट कर सकते हो, 18 to 65 है। लेट सपोज मैं 80 एज कर देता हूँ, 19 से लेके लाइक 55 तक कर देता हूँ, ठीक है। आप कोई भी एज आपको टारगेट करनी हो, कोई भी एज आपको सिलेक्ट करनी हो, वहाँ पे से कर सकते हो। और डिटेल में आपको टारगेटिंग करनी है लाइक इंटरेस्ट के बिहाफ पे, डेमोग्राफिक के बिहाफ पे, बिहेवियर के बिहाफ पे, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको कोई सजेशन लेना हो तो यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हो। आई मीन यहाँ पे ब्राउज करके डेमोग्राफिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, लाइफ इवेंट से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो ये यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। इंटरेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं, लाइक आपकी चाहे बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, लाइक फिटनेस एंड वेलनेस, फूड एंड ड्रिंक, तो ये इंटरेस्ट होते हैं। बिहेवियर के बिहाफ पे आप यहाँ पे ऑडियंस अपनी सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज ऑडियंस सिलेक्ट करने के यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं फेसबुक के अंदर। आप उस ऑडियंस को भी
सिलेक्ट कर सकते हो जिस ऑडियंस को आपको अपना ऐड शो करना है या शो कराना है, उसको आप अपनी ऐड को दिखा सकते हो। ऑडियंस सेलेक्ट करने के बाद आप इस ऑडियंस को सेव भी कर सकते हो फ्यूचर में ऐड चलाने के लिए दोबारा। देन आपके यहाँ पे प्लेसमेंट दिखा रहा है, लाइक मैनुअल प्लेसमेंट और एक होता है ऑटोमेटिक। आई मीन ऑटोमेटिक फेसबुक क्या करता है, आपको प्लेसमेंट लगा के दिखाता है। आप मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैनुअल प्लेसमेंट आपको करना है। मैनुअल में आप देख सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम यहाँ पे ऑलरेडी टिक है, तो इस ऑडियंस नेटवर्क को आप अनचेक कर दो, क्योंकि आपको ज़्यादातर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही आपको अपना एड्स शो करना है। कहाँ कहाँ पर आपका एड्स शो होगा वो आप यहाँ पे से देख सकते हो। देन ये सारी सेटिंग करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपको ऐड का नेम चेंज करने के लिए बोल रहा है, न्यू एंगेजमेंट ऐड। तो इसको आप, जैसे कि हमने डेमो रखा है, तो आप डेमो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हो। डेमो पे चेंज करने के बाद वो आपको बोल रहा है कि आपका जो कराउजल है, आई मीन आपका जो क्रिएटिव है किस तरीके का होने वाला है। आई मीन सिंगल इमेज भी आप लगा सकते हो, वीडियो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, या आपको कोई कराउजल वाला लाइक इमेजेस लगानी वो भी आप इसमें लगा सकते हो। गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उससे कोई भी ऐड बनाने से पहले क्रिएटिव्स अपने आप तैयार कर लें, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो, चाहे वो इमेज के फॉर्मेट में हो। लाइक मैंने सबसे पहले ऑप्शन पे ही क्लिक कर रखा है, तो यहाँ पे मैं अपना ऐड इमेजेस कर देता हूँ। ऐड मीडिया पे जाके आप इमेजेस को ऐड ऑन कर सकते हो। गाइस यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे इमेजेस बना रखे हैं, सो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार। सी ऑल पे क्लिक करके काफ़ी सारे क्रिएटिव्स हमने क्रिएट कर रखे हैं। सो लेट्स सपोज मुझे इस पर ऐड दिखाना है, चलाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और स्टोरी वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि हमने तीनों क्रिएटिव्स बना रखे। क्रिएटिव्स आपके एग्जैक्ट बने हुए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छे से वो विजिबल होंगे उतना अच्छे से आपका जो लाइक यूज़र है वो उस ऐड को देख पाएगा, ठीक है। तो ये साइजेस होते हैं 1:1, 9:16, देन 1:9, 1:1। तो इस रेशो में आपको अपने क्रिएटिव्स क्रिएट करने हैं। सो क्रिएटिव क्रिएट आप कर सकते हो कैनवा पे, या कोई भी आप टूल यूज़ कर सकते हो क्रिएटिव क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इस क्रिएटिव आपके यहाँ पे सेट हो चुके हैं। आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो आपके जितने भी क्रिएटिव हैं सबको वो आपको ऑटोमेटिकली लाइक सेट कर देगा। डन पे क्लिक कर दो आप। डन पे क्लिक करने के बाद अब थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखने के लिए बोल रहा है। प्राइमरी टेक्स्ट आप लिख सकते हो, लाइक मैं लिख देता हूँ लर्न डिजिटल मार्केटिंग, लाइक लर्न डिजिटल मार्केटिंग। लर्न डिजिटल मार्केटिंग आप लिख दीजिए यहाँ पे। देन थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस में डाल देता हूँ, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे दिख रहा है लर्न डिजिटल मार्केटिंग। स्क्रॉल आप थोड़ा सा आप हेडलाइन और अपना प्राइमरी टेक्स्ट या डिस्क्रिप्शन पहले से आप डिसाइड कर लो कि जैसे आप क्रिएटिव बनाते हो, क्रिएटिव बनाने के साथ साथ ही ये सारी चीज़ें आप लाइक अपनी तैयार रखो, ताकि जब आप ऐड बनाओ तो उसमें आपके पास वो चीज़ें हों लगाने के लिए। जैसे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कंटेंट हो, प्राइमरी टेक्स्ट आपको क्या लिखना है, वो सब चीज़ें आप पहले से ही डिसाइड करके रखो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ सिक्योर योर फ्यूचर, ठीक है गाइस। सो लाइक चैट विद अस यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसे मैं रहने देता हूँ एज इट इज़, ठीक है। कॉल टू एक्शन आप लगा सकते हो यहाँ पे, जो भी आपको कॉल टू एक्शन लगाना है, लाइक इंक्वायरी नाउ, लर्न मोर, गेट कोड्स, शॉप नाउ, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है सेंड व्हाट्सअप मैसेज, तो इसे मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ और मैं इस कैंपेन को क्या करता हूँ, पब्लिश। सो गाइज ये जो आपने ऐड सीखा है ये है आपका व्हाट्सअप ऐड। व्हाट्सअप पे आप कैसे ऐड लगाना सीख सकते हो। सो आई होप गाइज ये सब चीज़ें सीखने के बाद आपका जो फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है, आई मीन आपको कैसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, कैसे आपको जॉब मिलेगी, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ गाइज। जैसा कि आपको पता है टॉप 10 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के बारे में अगर आपने नाम सुना हो, जैसे फाइवर, अपवर्क, ट्रूलैंसर, फ्रीलांसर, ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो बना के अच्छे से अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। सो एज अ फ्रीलांसर लोग कितना कितना पैसा अर्न करते हैं, कि क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज सबसे पहले क्या होता है, मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, सॉरी गूगल पे मैं टाइप करता हूँ टॉप 10 फ्रीलांसर्स इन इंडिया, राइट। टॉप 10 फ्रीलांसर इन इंडिया कौन कौन है, तो आप देख सकते हो गाइस टॉप 10
फ्रीलांसर इन इंडिया, यहाँ पर आपके पास कुछ साइट्स ओपन हुई होगी जिसमें अपवर्क, ट्रूलेंसर, 99 डिज़ाइन, freelancer.com, टॉपटल, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें से एक सबसे पॉपुलर वेबसाइट है जिसका नाम है truelancer.com। स्क्रीन को मैं और थोड़ा सा स्क्रॉल बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। truelancer.com पे जब आप विजिट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे लोगों ने अपनी प्रोफाइल को इतने अच्छे से बना रखा है ना कि जिससे अट्रैक्ट होके काफ़ी सारे लोग इनको वर्क देते हैं। अब आप देख सकते हो आनंदिया मन्ना, ये 11 मिनट्स अगो लाइव थे। सेवा 5 मिनट्स अगो, जैस्पर 22 मिनट्स अगो, सी शाह 40 मिनट्स अगो, ये इस प्लेटफॉर्म पर लाइव थे। क्यों थे? क्योंकि यहाँ से उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। इन्होंने अपनी प्रोफाइल कैसे बना रखी है, लेट्स सपोज मैं एक प्रोफाइल ओपन करके दिखाता हूँ। ज्योति यादव जो कि इंडिया से है, इंदौर से, ठीक है, ये वाली प्रोफाइल मैं ओपन करता हूँ। गाइस आप देख सकते हो इन्होंने अपनी प्रोफाइल में अच्छे से मेंशन कर रखा है कि ये एसईओ एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं डिजिटल मार्केटिंग के, पीपीसी के कैंपेन ये बनाते हैं। 726 फीडबैक भी मिल चुके हैं और 4.9 इनकी रेटिंग है। सो गाइज इन्होंने अबाउट मी में क्या लिख रखा है आप देख सकते हो। दिस इज़ मी ज्योति यादव, like SEO freelancer from India, I am a SEO expert and consultant in India। सो ये प्रोफाइल इन्होंने अच्छे से बिल्ड कर रखी है अपनी, ठीक है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो इनकी टोटल अर्निंग $60,850 ये अभी तक अर्न कर चुकी हैं। गाइस इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे आज के टाइम से, आज के डॉलर से, तो अप्रॉक्सीमेटली 82-83 रुपीज़ चल रहा है डॉलर का। 60,000 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 56 लाख रुपीज़ ये अर्न कर चुकी हैं केवल इस प्लेटफॉर्म से। और गाइज मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन्होंने अभी लास्ट मंथ अर्न किए हैं, ये इस प्लेटफॉर्म पे 2014 से इनेबल है। आई मीन इस प्लेटफॉर्म को वो यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि ये वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो और प्लेटफॉर्म वो नहीं यूज़ कर रहे होंगे, लाइक फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, तो वहाँ से भी इनको बिजनेस मिल रहा है, वहाँ से भी इनको फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स मिलते होंगे। सो गाइज इस तरीके से आप भी अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करके अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। अगर आप एज अ जॉब सीकर हो और आप चाहते हो कि आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब में भी आपका काफ़ी अच्छा स्कोप है। अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन, अगर आप लिंक्डइन चलाते हो, अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन आपको पता होगा 8,60,000 जॉब्स अवेलेबल है। क्या आपको मालूम है गाइस 8,60,000 जॉब्स अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन, आप देख सकते हो। सो गाइज इस कोर्स को करने के बाद आप घर से पैसा अर्न करना भी सीख सकते हो। आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे नंबर 1 पे आता है आपका गूगल एडसेंस, नंबर 2 पे एफिलिएट मार्केटिंग, नंबर 3 पे फ्रीलांसिंग, नंबर 4 पे आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हो ऑनलाइन। गाइज जैसे कि गूगल एड्स के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक में जिसमें आपको पैसा पे करना होता है, दूसरा गूगल एडसेंस जिसमें आपको पैसा मिलता है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट के अंदर आपको ज़्यादातर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा। कैसे? आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे एड्स यहाँ पे चल रहे होते हैं और काफ़ी सारे एड्स जो होते हैं वो गूगल के थ्रू भी होते हैं। जैसे कि इसमें से एक ऐड है लाइक इंडसलैंड बैंक का, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एड्स बाय गूगल। सो इसी तरीके से आप भी अपना कोई ब्लॉग बना के, लाइक कोई भी ब्लॉग जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उससे पर्टेनिंग आप ब्लॉग को रैंक करा के आप इस तरीके से गूगल एडसेंस से अप्रूवल ले सकते हो और वहाँ से आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 2 आपका एफिलिएट मार्केटिंग। आज की डेट में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, जो एफिलिएट का प्रोग्राम रन नहीं कर रही है। आप एफिलिएट के प्रोग्राम्स को उनके ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी जाके एफिलिएट के प्रोग्राम को ज्वाइन करो और वहां से उनके प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट में लगा के सेल आउट करा सकते हो, ठीक है। देन थर्ड जो ऑप्शन है वो है आपका फ्रीलांसिंग। गाइस फ्रीलांसिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं फ्रीलांसिंग के बारे में कि कैसे आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है और किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। नंबर 4 जो कि है आपका, आप खुद का प्रोडक्ट भी सेल आउट कर सकते हो। आप खुद की अपनी एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाओ या कोई भी आप वेबसाइट बना के अपनी वेबसाइट पे आप सेलिंग कर सकते हो। अगर आपके पास अपना खुद का एक प्रोडक्ट है, लाइक मे भी हो सकता है क्लोथिंग का प्रोडक्ट आपका हो, मे भी हो सकता है आपका शॉपिंग में आपका इंटरेस्ट हो, लाइक फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपको लगता है कि आप उस प्रोडक्ट को सेल आउट कराना चाहते हो तो अपनी वेबसाइट बना के आप इसको कर सकते हो। देन आखिरी जो इसमें ऑप्शन है वो है आपका करियर ऑप्शंस, करियर अपॉर्चुनिटीज़। जस्ट अ सेकेंड।
लास्ट जो इसमें आपका ऑप्शन है वो है करियर ऑप्शंस। करियर ऑप्शंस में आप क्या क्या कर सकते हो, लाइक नंबर 1 जॉब सीकर। अगर आप एक जॉब सीकर हो, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो ये कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट है, जिसमें आपको जल्द से जल्द कोर्स करने के बाद ही जॉब मिल जाएगी। चाहे वो फील्ड आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की हो, चाहे वो फील्ड आपकी एज अ वेबसाइट डेवलपर हो, या वो आप बनना चाहते हो एसईओ एक्सपर्ट, या आप बनना चाहते हो लाइक गूगल एड एक्सपर्ट, इसमें आपकी जॉब इजीली मिल जाती है। देन अगर आपको एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और ऑलरेडी किसी फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, तो इस स्किल को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करके आप 1.5 से 2 लाख रुपए इंक्रीज कर सकते हो अपना सैलरी। मान के चलो अगर आपका पैकेज 5 से 7 लाख रुपए का है, अगर आप इस स्किल को ऐड ऑन कर लेते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो 2 से 3 लाख या 1.5 से 2 लाख रुपए आप और इंक्रीमेंट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करके। देन अगर आप एक बिजनेस ऑनर हो और आप अपना बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहे हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर आप इसे अपनी बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ड्रॉप सर्विसिंग और ड्रॉप शिपिंग, इसके बारे में गाइज आपने काफ़ी सारा सुना होगा। ड्रॉप सर्विसिंग, ड्रॉप शिपिंग, इसके बारे में भी आपको सिखाया जाएगा और आपको यह भी बताया जाएगा कि आप अपनी खुद की एजेंसी कैसे स्टैब्लिश कर सकते हो। गाइज बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। इसी के साथ साथ मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी बताता हूं। हमारे हिज नेम इज शदाब अपना एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं, जिसके अंदर उनके पहले कोई भी सब्सक्राइबर नहीं थे, लेकिन आज के डेट में उनके टोटल 8,40,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम पर उनके मोर देन 50,000 फॉलोवर्स हैं। सो अभी जो है उनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50,000 रुपीज वो मंथली अर्न कर रहे हैं। सो गाइस, इसी के जैसे आप भी अपना करियर बिल्ड कर सकते हो और आप अपना करियर ग्रो कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। काफी बड़ा स्कोप है इसके अंदर और काफी कुछ आप सीख सकते हो। इट्स जस्ट कि आपको एक्शन लेना आना चाहिए। अगर आप एक्शन लोगे तभी वो एक्शन आपका चेंज होगा रिएक्शन के अंदर। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।